मॉर्निंग। आज मैं आप क्लास फोर्थ और फिफ्थ के स्टूडेंट्स को साइंस का कुछ बेसिक सिखाना चाहता हूँ, है ना। साइंस में आप लोगों को भी ये सारी चीज पता होना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें कि आप लोग अपना अपना कॉपी निकाल के तैयार हो जाए और यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग लिखने का प्रयत्न करें। तो सभी बच्चे पहले अपना कॉपी लेके तैयार हो जाए, है ना। और कॉपी लेने के बाद जो जो यहाँ पे मैं लिखवाऊंगा उसको आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो सबसे पहले कॉपी पे क्या कीजिए कि कॉपी पे आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिए, है ना। कुछ इस तरीके का देखिए मैं भी बना रहा हूं। आप लोग लाइन खींच ले कॉपी पे, है ना। आप लोग देख सकते हैं, आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा। एक साइड आप लोग लिख ले एलिमेंट्स नेम, एक साइड आप लोग क्या लिख लें, लिख लीजिए यहाँ पे एलिमेंट्स नेम, और एक साइड आप लोग क्या लिख लीजिए सिंबल। एक साइड आप लोग क्या लिख लीजिए एलिमेंट्स नेम और एक साइड क्या लिख लीजिए सिंबल। तो आप सभी बच्चे कॉपी अपना अपना ले लिए होंगे, जिस तरीके से लिखा हुआ उस तरीके से आप लोग लिख लें। अब यहाँ पे मैं जो जो लिखूंगा आपको क्या करना है कि आपको अपनी कॉपी पे उतारते रहना है, ठीक है। और उतारना है और याद करना है, बहुत जेनरिक चीज है, ज्यादा कोई वास्ट चीज नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग लिखिए हाइड्रोजन, और इसके सिंबल के जगह में लिखिए कैपिटल H। फिर आप लोग लिखिए हीलियम, है ना। इसके सिंबल के जगह में लिखिए HE। जैसे मैं लिखा हूं उसी तरीके से लिखिएगा, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। इसके बाद आप लोग लिखिए बोरॉन, है ना। तो बोरॉन का क्या हो गया B, है ना। फिर आप लोग लिखिए कार्बन, कार्बन का क्या हो गया आपका हो गया C, है ना। इसके बाद आप लिखिए नाइट्रोजन, इसका क्या हो गया N, है ना। साथ में हो गया क्या, तो अगला लिखिए आप लोग ऑक्सीजन, है ना। इसका आप लोग लिखिए O। जैसे मैं कैपिटल लिखूंगा तो आपको कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखूंगा तो स्मॉल लिखना है। तो आप लोग पहले इन पांचों को उतारिए, 6 को, उसके बाद मैं आपको और लिखवाता हूं, है ना। आप लोग इसको कॉपी करते रहिए, मैं और लिखवाते चलूंगा आपको धीरे धीरे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ये है कुछ नहीं, ये नॉर्मल सा एक एलिमेंट नेम और उसका सिंबल जानने को है। जैसे आप लोग अपने साइंस बुक में पढ़ते होंगे, कहीं आपको ऑक्सीजन दिखाई देता है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई देता है ना। तो ये उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करें कि इसको लिखें अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पे, इसको स्टडी करें। तो चलिए यहां तक आप लोगों का हो गया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। इसके बाद फिर मैं आगे लिखवाऊंगा आपको। चलिए अगला जो है, अब आप लिखेंगे यहां पे, लिखिए लिथियम, सिंबल होता है Li, है ना। फिर आप लोग लिखेंगे बेरिलियम, सिंबल होता है Be, है ना। इसके बाद आप लोग लिखेंगे नियॉन, NEON, इसका सिंबल होता है Ne। फिर आप लोग लिखेंगे सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है क्या, तो Na, है ना। इसके बाद आप लोग लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, तो होता है Mg। आप लोग लिखते चलेंगे इसको, है ना। साथ में एक फॉर्मूला, एक सिंबल और लिखेंगे सर, एक सिंबल आप लोग और लिखेंगे। तो आप लोगों ने लिख लिया मैग्नीशियम तक। अगला आप लोग लिखेंगे एल्यूमिनियम, सिंबल होता है Al। तो आप लोग पहले इसको उतारे, है ना, स्क्रीन पे आप लोगों का ये है, उतारे। उसके बाद मैं और लिखवाता हूं। चलिए तो आप लोग उतार रहे होंगे, जब तक मैं दूसरा लिखवाता हूं आपको। ये मैं साफ कर दे रहा हूं यहां स्क्रीन पे से। चलिए अगला लिखेंगे आप लोग फास्फोरस, सिंबल होता है P। फिर सल्फर, सिंबल होता है एस,
क्लोरीन, सिंबल Cl, सी लिखेंगे कैपिटल, एल लिखेंगे स्मॉल। ऑर्गन, सिंबल Ar। पोटेशियम, सिंबल होता है K। कैल्शियम, सिंबल होता है Ca। तो आप बच्चे इसको अच्छे तरीके से अपने अपने कॉपी पे नोट करें। जब आप लोगों का नोट हो जाए तो उसके बाद मैं और आपको आगे लिखवाऊंगा। इसको करना कुछ नहीं, आपको 4 और 5 वाले स्टूडेंट्स को इसको सिर्फ याद कर लेना है ना, और कॉपी में होमवर्क के तौर पे इसको क्या करना है, नोट कर लेना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको याद कीजिएगा। आपको अक्सरहा बुक में मिलता होगा आपको पढ़ने के लिए, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग अक्सरहा देखते होंगे तो आपको लगता होगा ये आखिर है क्या, है ना। तो उसी के बारे में ये है, इसी का सिंबल आपको लिखा हुआ रहता है या फुल नेम आपके बुक में लिखा हुआ होता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए अब मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं। इसके बाद आप लोगों को मैं और लिखवाऊंगा। आप लोग को क्या करना है, इसको उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग लिख रहे हैं लिखते रहेंगे। चलिए तो अगला आप लोग लिखेंगे अब आयरन। आयरन का सिंबल होता है Fe। फिर होगा आप लोग लिखेंगे कॉपर, सिंबल होता है Cu। जिंक, सिंबल होता है Zn। ब्रोमीन, सिंबल होता है Br। इसके बाद आप लोग लिखेंगे सिल्वर, सिंबल होता है इसका Ag। फिर आप लोग लिखेंगे आयोडीन, आयोडीन, सिंबल होता है इसका I। तो आप लोग इसको भी कॉपी पे नोट करें, इसको अच्छे तरीके से आप लोग उतारिए, बनाइए, और आगे मैं विशेष आपको बताऊंगा इसके बारे में। टोटल टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे, कोशिश करेंगे छोटे से छोटे चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे सीखें। तो आप 4 और 5 के स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से नोट करेंगे। चलिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं अब। चलिए आगे आप लोग लिखेंगे बेरियम, सिंबल होता है Ba। इसके बाद आप लोग लिखेंगे प्लैटिनम, सिंबल होता है Pt। इसके बाद आप लिखेंगे गोल्ड, सिंबल होता है Au। फिर आप लोग लिखेंगे मर्क्यूरी, सिंबल होता है Hg। इसके बाद आप लिखेंगे यूरेनियम। बस इतने ही को आपको क्या करना है, याद करना है। सारे के सिंबल्स यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, है ना। और इसके बाद आपको मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना होगा, आपको बनाना होगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उसको आप लोग लिखिए यहाँ पे। पहला सवाल है, लिखिए राइट डाउन द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। चलिए आप लोग को यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट का नाम दे रहा हूं, होमवर्क में आपको उसका सिंबल लिखना है। जल्दी जल्दी आप लोग लिखेंगे। चलिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे एलिमेंट्स नेम, आपको इसको क्या करना है, आपको इसको अच्छे तरीके से इसका सिंबल लिखना है और जब होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाए तब आप लोगों को शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजना है होमवर्क। पहले आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को क्या क्या मिला। होमवर्क एक तो जो आज मैंने लिखवाया उसको कॉपी करना है, साथ में जो आपको मिला वो आपको भेजना है 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक अपने अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ये होमवर्क सेंड कर देना है ना। साथ में अपना नाम जरूर आप लोग लिखें होमवर्क में। और तब तक आप लोग क्या करें, तब तक आप लोग क्या करें कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।